हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अपने घर में सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको यूपीएससी के बारे में बताया था कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या वो है। ये सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम है जो हमने 200 नंबर का बताया था, और ये सी सेट है। इसमें सी सेट होता है, इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। तो आज काफ़ी बंदों ने ये बताया कि कैसे एग्ज़ाम आता है, ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपको एक दो क्वेश्चन एग्जांपल देकर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इतने भी मुश्किल नहीं आते जिस तरह से इंसान डर जाता है कि यार यूपीएससी का पेपर है, पता नहीं क्या होगा, मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं, उसके मन में डर रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि ये पेपर स्टार्ट है, हम आपको एक इसमें नॉर्मल तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 99, ये हिंदी में, इसका हिंदी में भी होता है और ये इंग्लिश में भी होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 99, राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल दे रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जो कि आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक से आता है। आर्टिकल 15, 19, 21, 29, और ये इसका हिंदी में होता है इस साइड जहाँ पर मैंने ये मार्क ये रखा है। ये 99 क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो दोस्तों ये 4 तरीके के ऑप्शंस होते हैं जो कि हर पेपर में आते हैं। अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 19 में है, 21 में है, अनुच्छेद 29 में है। तो दोस्तों इसका आंसर वैसे अनुच्छेद 21 है, ये निशान लगा दिया है, जो कि एग्ज़ाम में भी बच्चे ने सही निशान लगा रखा है। अब हम आपको बताते हैं कि बुक में कहाँ होता है ये क्वेश्चन और कैसे आता है, और एक कितनी जगह पर ये क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों, पेज नंबर 3.8, आर्टिकल अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मीनिंग राइट टू प्राइवेसी ही है। और दोस्तों सेम टू सेम ये क्वेश्चन पेज नंबर 3.3 पे भी है। ये मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि एक में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 15। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में ही ये अपना 21 नंबर पे आता है, राइट टू प्राइवेसी। ये ऐसे स्वतंत्रता है, और इस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी होती है बारीकी से कि आपका कहाँ क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे इन्होंने यहाँ खोल के दे दिया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में, और ये इन्होंने आगे भी ऐसे ही दे रखा है कई जगह पे। तो इंसान अगर ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो उसमें दिक्कत का सामना नहीं होगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अपना क्वेश्चन ये है अपना, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, डायरेक्ट मिलती है। ये इंग्लिश में है यहाँ, इसका रेफरेंस विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम। अब दोस्तों सभी ने ये पढ़ रखा है, चेनाब नदी भी होती है, झेलम नदी भी है, रावी नदी भी है, सतलुज भी है। ये रिवर्स हैं। अब जिनको यही नहीं पता कि चेनाब नदी कौन है, झेलम क्या है, रावी क्या है, सतलुज, तो वो तो दोस्तों इसका जवाब दे नहीं पाएगा। पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसका जवाब ज़रूर दोगे। और इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जैसे भारत न्यायपालिका के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्णानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं जो थोड़े डीपली होते हैं, पढ़ाई करने के बाद ही पता चलता है। जैसा कि क्वेश्चन ये है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। अब जिस बंदे ने ये पढ़ रखा है वो ही इसका अच्छे से जवाब दे सकता है। जैसे कि इसका आंसर केवल एक है, जो कि निशान ये लगा रखा है, केवल एक है इसका आंसर। जैसे कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है, तो सभी को पता है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है। तो इंसान इसमें अपना दिमाग के भी क्वेश्चन होते हैं, ये हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि जैसे कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है देश में। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हम उसको वंचित कर सकते हैं यदि वो 7 साल से अपने देश में नहीं रह रहा, वह लगातार 7 साल की अवधि से भारत से बाहर रहता है, उस व्यक्ति को नागरिकता उसकी रद्द की जाती है। तो दोस्तों काफ़ी हैं इसके अंदर टॉपिक गहरे, जैसे कि उस नागरिक ने किसी भी युद्ध के दौरान जिसमें भारत शामिल हुआ हो उसमें अवैध रूप से व्यापार किया हो या दुश्मन के साथ संप्रेषण किया हो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़ाई करने से आपकी आ जाती हैं। आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, हिंदी में ही हम आपको ज़्यादा बता रहे हैं कि आपको समझ में आए अच्छे से। जैसा भारत में ये क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोस्तों 2020 का पेपर है, ये 21 का 21 अपना यूपीएससी का। इसमें है न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी अपना दिमाग लगा के देखने के क्वेश्चंस हैं कि क्या है। बाकी इनके भी टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। जैसा कि पैरोल का मामला है ये कि उसको जेल में बंद है तो उसे पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, ये स्टेट और केंद्र ये अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस अब की बार कुछ अलग आए थे पिछले पैटर्न से, तो इसमें अगर आप बारीकी से पढ़ाई करेंगे तो हो सके सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ सिलेक्शन नहीं होता और कहाँ सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस तक आते हैं, ये 100 क्वेश्चंस तक आते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और हमारे पढ़े लिखे क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बाईलैंग्वेज लैंग्वेज से ये आते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद CSAT, इसको बोलते हैं CSAT, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट बता रखा है कि ये क्या है। अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे उसके बाद ही आप अपनी तैयारी आगे कर पाएंगे। ये होते हैं दोस्तों पैसेज, ये हिंदी के पैसेज हैं, यहाँ इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी पढ़ के आंसर दे सकते हो अच्छे से तो आप हिंदी से भी आप आंसर दे सकते हैं।
अगर आपकी इंग्लिश कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। सेम है ये देखिए पैसेज 1 और यहाँ भी पैसेज 1 है और यहाँ पैसेज 2 है, ये पैसेज 2 है और यहाँ भी पैसेज 2 ही है। तो ये इसका कंप्लीट वो है, एनालिसिस कर रखा है। इसके बाद इसमें पैसेज भी आते हैं, फिर अपना इसमें रीजनिंग के भी सम्स आते हैं, जैसा कि ये एक दिए गए अनुक्रम 3 2 7 4 1 3 10 21 ये इस तरीके से दिए गए हैं जो कि आप निकाल सकते हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में भी इस तरीके की रीजनिंग आती है। तो जिसका मैथ और रीजनिंग कंफर्ट है वो इस पेपर को ईजिली सोल्व कर सकता है, जैसा कि ये मैथ का क्वेश्चन भी है यहाँ इसमें। और अब आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इसकी तैयारी करते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई ऐसी ख़ास दिक्कत आती नहीं। आप अपनी मेहनत कीजिए और अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए। देखो जिस तरीके का ये 55 क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, एसएससी की इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसमें हमें ये ब्लैंक्स भरने होते हैं सिर्फ। अब आप तकरीबन जान चुके हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, बाकी सिलेबस को भी हम डिस्कस कर देंगे। ये पेपर 2 है और ये अपना पेपर ए है। और इसके अलावा अगर आपको पूरा वो जानकारी लेनी है तो ये यूपीएससी का 27 वर्षीय एग्ज़ाम, इसमें पिछले 27 ईयर आईएएस आईपीएस के ये मुरनाल पटेल सर की बनाई हुई बुक है, जिसमें काफ़ी खोल के दे रखा है। तो दोस्तों अपना कहने का मतलब आपसे यही है कि ध्यान से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो लगातार हम भी नहीं दे पाते क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहता है। पेपर्स का पूरा एनालिसिस कर ही रखा है हमने। तो कहने का मतलब यही है कि आप मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का सबका ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें और अपने जीवन का समय पढ़ाई में ज़्यादा लगाएं, क्योंकि कैरियर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत ही क्या है। 10वीं 12वीं बीए अगर हमने की है तो हम मेहनत करके लग सकते हैं, जो कि आपका हक है। जय हिंद दोस्तों।